तो मिलमेंस थ्योरम क्या है कि अगर आपका कोई सर्किट इस तरह का है जिसमें आपके वोल्टेज सोर्स के साथ में इम्पीडेंस लगा हुआ है सीरीज में, ठीक है, और एक आध ब्रांच ऐसी है जहां पे करंट सोर्स के साथ पैरेलल में लगा हुआ है, तो इस तरह के सर्किट को आप मिलमेंस थ्योरम की हेल्प से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, जहां पे आपके पैरेलल में ब्रांचेस लगी हो, जिन ब्रांचेस में V1 और Z1 लगा हुआ हो। ठीक है, अगर इस तरह का सर्किट है तभी ये थ्योरम अप्लाई करते हैं, अदरवाइज थ्योरम को अप्लाई नहीं करते हैं। तो इसमें हम करते क्या है बेसिकली, ये जो वोल्टेज सोर्स है इस सोर्स को हम सोर्स कन्वर्जन का यूज करके सॉल्व आउट करते हैं। तो अगर ये सर्किट है आपका जिसमें एक आपका इम्पिडेंस है, उसके साथ सीरीज में एक सोर्स है, इस तरह की कई ब्रांचेस पैरेलल में कनेक्ट है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक वोल्टेज सोर्स से और एक इम्पिडेंस से जो कि सीरीज में कनेक्ट होंगे। और ये ZL तो आपका जो एक्स जैसे थेवेनिन में रिमूव करके लगाते हैं ऐसे ही यहाँ पे भी लगा देते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो ये फॉर्मूला है, V इक्विवेलेंट इक्वल्स टू कितना होगा, V1 इंटू वाई, ये V1 है इंटू y1, क्योंकि हम V इक्विवेलेंट निकाल रहे हैं, तो V1 इंटू वाई प्लस V2 इंटू वाई प्लस V2 V3 इंटू वाई, इस तरह से करके Vn इंटू Zn अपॉन टोटल इम्पिडेंस, अपॉन टोटल इम्पिडेंस। तो ऊपर जो चीज है ये आपकी आ जाएगी टोटल करंट, ठीक है, और नीचे आ जाएगा टोटल वोल्टेज। ये जो चीज है V इंटू वाई, भाई I इक्वल्स टू क्या होता है, V अपॉन आर। तो V अपॉन आर को हम क्या लिख सकते हैं, V अपॉन जेड को हम क्या लिख सकते हैं, V इंटू वाई। तो V इंटू वाई इज एक्चुअली योर करंट। ये चीज क्या है, ये करंट है। तो इस ब्रांच की करंट प्लस इस ब्रांच की करंट, या आप ये कह सकते हो I1 प्लस I2 प्लस I3, जितनी भी करंट्स है इन सबके करंट का सम डिवाइडेड बाई हर ब्रांच का टोटल इंपेडेंस एडमिटेंस, वो हमने डिवाइड कर दिया तो हमको क्या मिल जाएगा, V इक्विवेलेंट मिल जाएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम शॉर्ट में इस तरह से लिख सकते हैं, सिग्मा वाई के इंटू वी के, वाई के इंटू वी के, वेयर के इज इक्वल टू 1 टू n। के की वैल्यू कितनी है, 1 से लेके n तक, वेयर n इज द नंबर ऑफ ब्रांचेस। अब अगर फर्स्ट ब्रांच की बात करेंगे तो ये हो जाएगा V1 Y1 फिर प्लस V2 Y2 प्लस V3 Y3 अप टू Vn Yn अपॉन, इसको भी हम सिग्मा की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा के इक्वल 1 टू n और y के। तो ये एक फॉर्मूला है जिसको हम इसके एक्सप्लेनेशन में लिखते हैं। ठीक है, अब इस थ्योरम का कई बार एक दो बार प्रूफ पूछा गया है, इस थ्योरम का एक दो बार प्रूफ पूछा गया है, तो जिसमें प्रूफ पूछा जाता है वो क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का आ सकता है। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, तो देखिए मैंने आपको बताया सोर्स कन्वर्जन करते हैं। सोर्स कन्वर्जन में क्या करते हैं, वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट सर्किट, सॉरी वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में और करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। कर तभी सकते हैं अगर, ध्यान से सुनना फिर से बोल रहा हूं, अगर हमारा वोल्टेज सोर्स इंपिडेंस के साथ सीरीज में है तभी हम कन्वर्जन करते हैं, या फिर करंट सोर्स के साथ इंपिडेंस पैरेलल में हो तब कन्वर्जन करते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर वोल्टेज सोर्स के साथ पैरेलल में है तब आप कन्वर्जन करोगे, नहीं करोगे। आप कन्वर्जन कब करेंगे, जब वोल्टेज सोर्स के साथ इंपिडेंस कैसा होना चाहिए, सीरीज में होना चाहिए। तो अगर सीरीज में है तो इस वोल्टेज, देखो अब ये वाली जो ब्रांच है, इस ब्रांच को मैंने कन्वर्ट किया, ठीक है, इस ब्रांच को कन्वर्ट किया किसमें, इस ब्रांच में, ये वाली ब्रांच में। ठीक है, अब इस वोल्टेज सोर्स को मैंने करंट सोर्स में रिप्रेजेंट किया, जेड को मैंने जेड को पैरेलल में लगा दिया। अब देखिए जब वोल्टेज सोर्स का सीरीज में था तो करंट के साथ में ये ब्रांच पैरेलल में आ जाएगी। ठीक है, I1 मैंने इसको लगा दिया V1 की जगह। अब I1 की वैल्यू क्या होगी, I1 विल बी इक्वल टू हो जाएगा, I इक्वल टू होता है V अपॉन Z, तो V1 अपॉन Z1, और 1 अपॉन Z1 को मैं लिख सकता हूं Y1। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखिए V1 इंटू I1। ये चीज समझ में आ गई। सिमिलरली ये वाली जो ब्रांच थी मेरी, इस ब्रांच को मैंने रिप्लेस कर दिया किससे, इस वाले कॉम्बिनेशन से, ये वाला। ठीक है, तो यहां ये आ गए। इस तरह से मैं हर ब्रांच को पैरेलल में कन्वर्ट करता चला जाऊंगा। अब इससे होगा क्या कि ये सारी ब्रांचेस आपस में पैरेलल में, और ये ऊपर एक कॉमन नोड बन रहा है मेरा, ये एक कॉमन नोड, इनके बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो सारे के सारे करंट एक ही नोड पे जा रही हैं। तो मैं यहाँ पे टोटल करंट की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे जो करंट आएगी लोड पे, वो करंट क्या होगी, I1 प्लस I2 प्लस I3 प्लस IN, ये सारी करंट ऐड होती चली जाएंगी। तो यहां से I1 की वैल्यू मैंने निकाली थी V1 Y1, यहां से I2 की वैल्यू हमने निकाल दी V2 इंटू I2, V2 अपॉन Z2 या V2 इंटू Y2। सिमिलरली V2 Y3 अप टू Vn Yn। तो I इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, जो टोटल करंट होगी
I1 प्लस I2 प्लस I3, क्योंकि ये सब करंट ऊपर की तरफ जा रही है और ये सब एक ही नोड पे जा रही है, तो सारी करंट एल्जेब्रिकली ऐड हो जाएंगी हमारी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे, I1 प्लस I2 प्लस अप टू IN। अब अगर आप ध्यान से देखें, इम्पीडेंस अगर हमको निकालना है तो इम्पीडेंस क्या हो जाएगा, ये सारे इम्पीडेंस आपके पैरेलल में है, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3, ये जितने भी इम्पीडेंस है ये सब पैरेलल में है। तो पैरेलल में हम कैसे निकालते हैं, 1/Z इक्वल्स टू 1/Z1 प्लस 1/Z2 प्लस 1/Z3 प्लस 1/Zn, इस तरह से पैरेलल में निकालते हैं। तो 1/Z को हम क्या लिख सकते हैं, Y इक्विवेलेंट, 1/Z1 को लिख सकते हैं Y1 प्लस 1/Z2 Y2, इस तरह से अप टू Yn। ठीक है, तो अब ये I इक्विवेलेंट आया था, तो I1 की वैल्यू क्या रख सकते हैं, V1 Y1, V2 Y2, V3 Y3, और IN को क्या लिख सकते हैं, VN YN। केवल दो इक्वेशन बनानी है प्रूफ करने में, और कुछ भी नहीं है। जैसे ही आपने इसको लिखा तो यहाँ देखिए I इक्विवेलेंट कितना है, ये आ गया जो मैं अभी बता रहा था आपको इक्वेशन। तो ये इक्वेशन आ गई V1 Y1 अप टू VN YN। अब इस इक्वेशन को हम सिग्मा की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया, शॉर्ट कर दिया इसको, सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो k इक्वल 1 टू n से लेके yk, ये हमारा हो जाएगा, k की वैल्यू 1 से लेके n तक रखिए, यही इक्वेशन आपको मिलेगी। ठीक है, और जब आप I इक्विवेलेंट के लिखेंगे तो इसको भी हम सिग्मा की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिग्मा vk इंटू yk, वेयर k इज इक्वल टू 1 टू n, k 1 से n तक होगा, तो ये आ जाएगा। तो V इक्विवेलेंट कितना होगा, वोल्टेज इक्वल्स टू V इक्वल्स टू कितना होता है, IR, I इंटू Z, या फिर Z इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 1 अपॉन Y, तो I इक्विवेलेंट अपॉन Y इक्विवेलेंट। ठीक है, सिंपल आपका ओम्स लॉ लग रहा है, V इक्वल्स टू IR। ठीक है, तो I Z लिख दिया और Z को हमने लिख दिया 1 अपॉन Y, तो I इक्विवेलेंट कितना है भैया, ये रहा। ठीक है, Y इक्विवेलेंट कितना है, ये रहा, अभी लिखा था, ये रहा। ठीक है, ये आ गया, इन दोनों को सिग्मा की फॉर्म में लिख दिया, हो गया प्रूफ। यही प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, इतना प्रूफ करना है आपको। तो ये होती है आपकी मिलमैन्स थ्योरम। अब इस थ्योरम में किसी को डाउट है तो बताइए, बहुत सिंपल सी थ्योरम है, जस्ट आपको सोर्स कन्वर्जन करना है और कुछ नहीं है। बोलिए। क्लियर है, सिंपल थ्योरम है, सिंपल इसका डेरिवेशन है। डेरिवेशन इसका 2-3 बार पूछा गया है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। ठीक है, और न्यूमेरिकल तो खैर कम ही आता है, क्योंकि न्यूमेरिकल वही देंगे जो स्पेसिफिक होगा। इसमें कंडीशनल है ना ये, कि इसमें आपके साथ वोल्टेज सोर्स के साथ अगर ब्रांच में सीरीज में इंपिडेंस होगा, तभी आप इस थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक, तो ये कंडीशनल है, तो न्यूमेरिकल कम ही इस पे आता है। इसका डेरिवेशन 2-4 बार जरूर आया है। ठीक है, एक इसका न्यूमेरिकल में देखता हूँ, कि मुझे मिल जाए तो, जस्ट ए मिनट। ये देखिए, जैसे ये न्यूमेरिकल है, अब इसमें क्या किया हमने, ये एक सोर्स है वोल्टेज सोर्स, इसके साथ ये रेजिस्टेंस पैरेलल में, एक ये सोर्स इसके साथ रेजिस्टेंस पैरेलल में। आपसे पूछा है कि 10 ओम में करंट बताइए भैया, तो आप क्या करो, इस लोड को रिमूव कर दो और इन ब्रांचेस को लगा दो, और इस ब्रांच को फिर हमने कन्वर्ट कर लिया, देखिए वोल्टेज सोर्स में, ये कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, तो अब अगर ये सोर्स आपका 10 वोल्ट का है, तो I इक्वल्स टू कितना होता है, V अपॉन R। तो V कितना है 10 और R कितना है 2, यानी कि ये जो करंट सोर्स लगेगा 10/2 का लगेगा, यानी कि 5 एम्पियर का सोर्स लगेगा। तो देखिए यहाँ 5 एम्पियर का लगाया। सिमिलरली यहाँ पे आपकी 8 वोल्ट है और ये 4 ओम का है, तो इस ब्रांच के लिए कितना करंट सोर्स लगेगा, 8/4, यानी कि 2 एम्पियर का करंट सोर्स लगेगा। वोल्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू वही रहेगी, 2 ओम का है तो यहाँ भी 2 ओम का है, यहाँ 4 का है तो ये भी 4 ओम का होगा। ठीक है, यहाँ आपका 12 का है तो यहाँ भी 12 होगा, और करंट कितनी आ जाएगी, 1 एम्पियर, क्योंकि सोर्स भी 12 वोल्ट का है। तो अब क्या करो, इन सब करंट को ऐड कर दो, 5 + 2 + 1 कितना हो गया, 5 + 2 + 1 हो गया, 5 + 2 7 + 1 8, तो 8 एम्पियर हो गया। 6 लिख दिया, पता नहीं क्या सोच के लिख दिया, नहीं सही लिखा है। क्यों, क्योंकि देखिए इसमें यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, इन सबकी पोलैरिटी सेम है, प्लस माइनस, तो दोनों की डायरेक्शन हमने अपवर्ड दिखाई, लेकिन यहाँ डायरेक्शन क्या है, माइनस प्लस। तो बस इसी चीज का ध्यान रखना है, अगर माइनस प्लस है तो इसकी डायरेक्शन हमने दिखा दी डाउनवर्ड। अब अगर दो ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है तो ये माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा, 5 + 2 7 और 7 - 1 6, तो यहाँ कितनी करंट आ गई, 6 एम्पियर। ठीक है, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा,
2 का पैरेलल 4, 4 के साथ 12, तो 2 पैरेलल विद 4 फिर पैरेलल विद 12, तो कितना आ गया ये 1.2 आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। अब यहां से आप इसमें लोड लगा दो और जो थेवेनिन वाला फॉर्मूला था वही लगा के सॉल्व कर दो। तो ये थ्योरम होती है आपकी मिलमेंस थ्योरम। बताइए किसी को क्लियर ना हो तो। किसी को डाउट है तो बताओ भी। नहीं सर, आ गया। ठीक है, अभी ये एक और एग्जांपल देख लो इसका। यहाँ देखिए, अब इसमें क्या है, ये एक वोल्टेज सोर्स है, इसके साथ सीरीज में ये ब्रांच है, चल जाएगी। इसमें देखें तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है, करंट सोर्स के साथ पैरेलल में है। यहां पर फिर एक वोल्टेज सोर्स है और उसके साथ में ये ब्रांच पैरेलल में, यानी कि ये क्वेश्चन भी हम मिलमेन से कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, या तो वोल्टेज के साथ सीरीज में हो या करंट के साथ पैरेलल में हो। इसके अलावा कोई ऐसा नहीं होना चाहिए करंट सोर्स के साथ सीरीज में, वोल्टेज के साथ पैरेलल में, तो नहीं चलेगा। तो हमने क्या किया, केवल इस ब्रांच को कन्वर्ट किया, यहां इस ब्रांच को हमने कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है, और इस ब्रांच को कन्वर्ट कर लिया इसमें, ठीक है, बीच वाली ब्रांच को ऐसे रहने दिया। तो ये कितना है, 12 वोल्ट है। अब ये 6 ओम का था तो ये 2 एम्पीयर का सोर्स आ गया, ठीक है, अपवर्ड डायरेक्शन दिखाई क्योंकि प्लस माइनस है, यहाँ माइनस प्लस है इसलिए डाउनवर्ड दिखाएंगे। और कितनी करंट होगी, ये 2 वोल्ट है 4 ओम का, यानी कि 0.5 एम्पियर, तो 0.5 एम्पियर डाउनवर्ड, ये 3 एम्पियर अपवर्ड थी, और ये 3 ओम का पहले से ही था। अब टोटल करंट कितनी हो गई, 2 प्लस 3 5, और 5 में से माइनस कर दीजिए 0.5, तो आपको कितनी करंट मिल गई यहाँ पे 4.5। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 और 3 का पैरेलल 2, 2 और 4 का पैरेलल आप निकाल देंगे, ये आ जाएगा 3/4 आ रहा है, यानी कि ये जो आ जाएगा ये आ जाएगा 4/3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से आपको IL मिल जाएगी, ठीक है, वही थेवेनिन वाला फॉर्मूला आ गया। तो बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है मिलमेंस थ्योरम के, सिंपल क्वेश्चन है, बट कंडीशनल है कि वो क्वेश्चन की कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि यहाँ वोल्टेज सोर्स के साथ सीरीज में ही होना चाहिए रेजिस्टेंस, करंट सोर्स है तो उसके साथ पैरेलल में ही होना चाहिए, तभी आप इस थ्योरम को अप्लाई कर पाओगे। ठीक है, तो ये एक थ्योरम थी जो 2-4 बार पूछी गई है एग्जाम में। बाकी जो थ्योरम मैंने अब कल तक आपको बताई थी लास्ट लेक्चर तक, वो ही इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये थ्योरम आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती है, इनका कुछ नहीं कहा जा सकता, ठीक है, इनके बारे में। तो एक तो ये बात हुई। अभी मैं आपको क्या करते हैं, अभी इसके अलावा और तो सारी चीजें हो गई, ऑलमोस्ट कंप्लीट है ये यूनिट। दो थ्योरम रहती है, रेसिप्रोसिटी थ्योरम और आपका रेसिप्रोसिटी थ्योरम और कंपनसेशन थ्योरम। तो भैया कंपनसेशन थ्योरम और रेसिप्रोसिटी, कंपनसेशन मैं बाद में कराऊंगा, आज मैं आपको थोड़ा सा रेसिप्रोसिटी बता देता हूँ। अब मैं आपको क्वेश्चन पेपर में लेके चलता हूँ, पिछले साल के क्वेश्चन पेपर है, अगर आप ध्यान से देखें ना तो, एक मिनट रुक जाओ भैया। ये कहाँ से आया था यार, मैं बार बार भूल जाता हूँ, एक तो ये ना,
ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं चल रहा तो मैं इसी से करा देता हूँ काम। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन देखिए आप, 14-15 में भी आया है, 15-16 में भी आया है, 16-17, 17-18 और 18-19 में भी आया हुआ है। यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको तैयार करना ही करना है पूरा प्रूफ। सुपरपोजिशन थ्योरम डेफिनेशन पूछी गई है, ठीक है, एक दो बार एप्लीकेशन पूछी गई है, लिमिटेशन पूछी गई है, तो वो मैंने इसमें दी हुई है आपको, तो आप यहाँ से इसको रीड आउट कर सकते हैं। रेसिप्रोसिटी थ्योरम एक बार आई है स्टेटेड प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसमें प्रूव में करने में ज्यादा कुछ है नहीं, तो प्रूव करने के लिए कभी पूछा जाता है, एप्लीकेशन पूछी गई है इसकी, ठीक है, अभी बताऊंगा इसको। मिलमैन थ्योरम पूछी गई है 2014-15 और 17-18 में, ये कमी आती है। टेलीगन्स थ्योरम 3-4 बार पूछी गई है, ये मैंने आपको बता दिया था, ठीक है, ये भी आपकी 4 बार आई है, तो इसका भी स्टेटमेंट ही आया है, न्यूमेरिकल इसका भी कम आता है। थेवेनिन थ्योरम स्टेटमेंट भी आता है, न्यूमेरिकल भी आता है। एक बार वो क्वेश्चन भी आया जो मैंने आपको क्लास में कराया था कि सोर्सेस के बारे में एक्सप्लेन करिए, तो डिटेल में एक्सप्लेन करना है, तो वो भी आपका आया था। बाकी फिर उसके बाद न्यूमेरिकल आ जाते हैं, तो यही थ्योरम्स में आता है जनरली जो भी आपके एग्जाम से। अब एक बार रेसिप्रोसिटी थ्योरम में आपको बता देता हूँ कि क्या है, ठीक है। यस, दिस इज द रेसिप्रोसिटी थ्योरम। रेसिप्रोसिटी थ्योरम क्या कहती है कि in a linear bilateral time varying network the ratio between response and excitation, ठीक है। तो रेस्पॉन्स क्या होता है और एक्साइटेशन क्या होता है? देखिए, एक्साइटेशन होता है जहां से हम एनर्जी देते हैं, जैसे कि बैटरी सोर्स जो होता है उसको हम बोलते हैं एक्साइटेशन, और रेस्पॉन्स होता है जो आप लोड के अक्रॉस रिसीव करते हैं, चाहे वो वोल्टेज हो चाहे वो करंट हो। तो क्या कह रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन द रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन रिमेन सेम इवन आफ्टर द पोजिशन ऑफ रेस्पॉन्स एंड एक्साइटेशन आर इंटरचेंज। मतलब अभी ये सर्किट है, यहाँ पे ये सोर्स है और यहाँ पे ये लोड है, इस लोड में मैं करंट निकाल रहा हूं, तो इस लोड सॉरी इस सोर्स और इस करंट का जो रेशियो होगा E अपॉन आई। अब अगर मैं इनको इंटरचेंज कर दूं, सोर्स को यहां लगा दूं और इस शॉर्ट सर्किट को यहां लगा दूं, तो ये जो रेशियो होगा E अपॉन आई, ये दोनों रेशियो सेम हो अगर आ रहे हैं, देन यू कैन से दैट द सर्किट इज अ रेसिप्रोकल नेटवर्क, ठीक है। या फिर हम ये कह सकते हैं फॉर ए रेसिप्रोकल नेटवर्क E अपॉन आई विल बी इक्वल टू दिस E अपॉन आई, ठीक है। तो अगर आप इंटरचेंज करते हैं एक्साइटेशन, इसको इन दोनों चीजों को, एक्साइटेशन को और रेस्पॉन्स जहां मिल रहा है, उन पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, तो जो इनका रेशियो होता है एक्साइटेशन का और रेस्पॉन्स का, वो चेंज नहीं होता है, दैट विल बी सेम, ठीक है। ये चीज होती है रेसिप्रोसिटी थ्योरम में, ठीक है। अब जरूरी नहीं है कि हर सर्किट रेसिप्रोकल हो, आपको यही क्वेश्चन अगर आता भी है न्यूमेरिकल, तो वो आपसे यही कहेगा कि आप चेक करके बताओ कि जो गिवन क्वेश्चन है या जो गिवन नेटवर्क है वो रेसिप्रोकल नेटवर्क है या फिर नहीं है, बस इतना ही आपको चेक करना है। तो दिस थ्योरम इज नोन एज रेसिप्रोसिटी थ्योरम, ठीक है। अब इस पे कोई देखता हूँ न्यूमेरिकल अगर मिल जाए तो। ये सब चीजें मैंने आपको करा दी हैं पहले, ये न्यूमेरिकल मैं आपको क्लास में करा चुका हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम का, ठीक है। इसको मैंने शायद थेवेनिन से कराया था, किसी और उससे कराया था, बट ये मैं करा चुका हूँ आपको। इस तरह के न्यूमेरिकल आपको करा चुके हैं। देखिए, सिंपल डीसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल आया हुआ है, बट जितना बेसिक क्वेश्चन आएगा वो उतना टफ आएगा। मतलब अगर सिंपल रेजिस्टेंस और वोल्टेज सोर्स पे क्वेश्चन आएगा ना, वो कॉम्प्लेक्स आएगा। एसी पाएगा तो सिंपल क्वेश्चन देगा, कैलकुलेशन कम होंगी उसमें। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का क्वेश्चन है, ये मैं करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह के, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत मिल जाएंगे, आप ट्राई करिए, काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ये एक सुपरपोजिशन का क्वेश्चन है, इसको मैं भी एक बार रीड आउट करा दूंगा। टैलीगन्स का थ्योरम मैंने क्वेश्चन कराया था आपको, ठीक है, परसों शायद कराया था, परसों के लेक्चर में, जिसमें हम पावर देखते हैं। तो क्या होता है कि पावर डेवलप्ड विल बी इक्वल टू द पावर एब्सॉर्ब, बस इतना ही है। अब ये चेक कर लो, एक तो पावर ये डेवलप करेगा, एक ये डेवलप करेगा, इन दोनों की पावर का सम विल बी इक्वल टू द पावर एब्सॉर्ब। 635 वॉट आई थी, दोनों से 635 वॉट आई है, ठीक है। तो पी डेवलप्ड विल बी इक्वल टू पी डिलीवर्ड। ये टैलीगन्स थ्योरम थी। एक और क्वेश्चन है टैलीगन्स थ्योरम का, ये सब आए हुए क्वेश्चन है, 2017-18 में ये क्वेश्चन आया है, ठीक है। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का क्वेश्चन आया हुआ है 18-19 में, सुपरपोजिशन का आया है, थेवेनिन थ्योरम का आया है, नॉर्टन का है, बस। इसका मतलब रेसिप्रोसिटी से अभी तक कोई क्वेश्चन आया ही नहीं है आपका,
ठीक है, तो मेरे पास एक्चुअल में कोई बुक भी नहीं है जिससे मैं आपको करा देता। एक ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2E, 2016-17 में आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करना, घर पे जाके देखना एक बार कैसे करोगे। मैं इसको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। रेसिप्रोसिटी का क्वेश्चन मैं कोशिश करता हूँ मंडे तक कुछ अरेंज हो जाए। अगर कहीं से बुक अरेंज हो गई तो मैं आपको एक दो क्वेश्चन रेसिप्रोसिटी पर कंपनसेशन थ्योरम के करा दूंगा। है कुछ नहीं है, वो एक लेक्चर का मसाला है, मेन चीज आपकी हो गई है इसमें। ठीक है, एक बार बस ये वाला क्वेश्चन देख लो आप, इस पर इसको घर पे प्रैक्टिस कर लेना। आपकी जो यूनिट है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट है। तो इसमें क्या है देखो, एक सोर्स ये लगा हुआ है, एक सोर्स ये लगा हुआ है, और आपको आई नॉट करंट फाइंड आउट करनी है, ये वाली करंट, यूजिंग सुपरपोजिशन थ्योरम। तो सुपरपोजिशन में हमने क्या किया, एक बार एक सोर्स कंसिडर करते हैं, दूसरी बार दूसरा सोर्स कंसिडर करते हैं। सो इन फर्स्ट केस आपने कंसिडर किया 20 वोल्ट, तो ये तो ओपन हो जाएगा। जब ये ओपन हो गया तो ये दो लूप बनेंगे, इसमें आप I1 लगाइए, इसमें I2 लगाइए। अब इन दोनों की इक्वेशन हमने बना दी। अगर हम पहले लूप में लगाते हैं तो 10 इंटू I1, ये 10 है, कहाँ है, इस वाले लूप में लगाया है 5I0, 5 डायरेक्ट इक्वेशन लिखी है मैंने। तो एक बार हमने इस लूप में लगाया, एक बार इस लूप में लगाया। I0 की वैल्यू आपने इसमें I1 I2 मानना है, तो यहाँ पे I1 I0 इक्वल्स हो जाएगा -I1। बस ये रिलेशन आपको देखना है इन दोनों के बीच का। तो I0 इक्वल्स टू -I1, ये जो चीज आएगी, इसको रख के एक इक्वेशन ये बनाई, एक ये बनाई, इसको सॉल्व कर लेंगे। दूसरी बार में क्या होगा कि ये शॉर्ट हो जाएगा। अब की बार भी आपकी दो लूप बनेंगे, लेकिन ये 4 एम्पियर की करंट भी रहेगी, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। तो इस तरह से आप जब एल्जेब्रिकली निकालेंगे इस 5 ओम में इस I0 की वैल्यू को, उसको आप ऐड करेंगे, तो यहाँ से आपको करंट मिलेगी 5 ओम में। तो देखो क्वेश्चन है, प्रैक्टिस करोगे तभी आएंगे। अगर आप क्वेश्चन मैं आपको कितना भी बता दूं, और इस तरह से होता भी नहीं है जब तक बोर्ड पे हम खुद ना करें। ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट क्लास में कुछ अरेंजमेंट करते हैं कि कुछ बोर्ड वगैरह का अरेंजमेंट हो जाए, ताकि आपको थोड़ा सा और क्लियरली मैं समझा पाऊँ। फिलहाल के लिए इतना ही है कि आप लोग जितने मैंने क्वेश्चन आपको कराए हैं उनको प्रैक्टिस करिए, जो नोट्स में है उन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए, जो प्रीवियस ईयर के सॉल्व क्वेश्चन है उनको प्रैक्टिस करिए। आपके पास करने के लिए बहुत मटेरियल है, बस आपको प्रैक्टिस करनी है, और प्रैक्टिस तो आप करोगे तभी हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। ठीक है, तो आज की क्लास को फिर यहीं एंड करते हैं, क्योंकि हमारे पास टॉपिक तो खत्म हो गया, अभी और कोई टॉपिक तो बचा नहीं है। आपको किसी को कुछ डाउट है किसी टॉपिक में, कोई पुराना टॉपिक है जिसमें कोई डाउट है, तो वो डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, या और कहीं कोई प्रॉब्लम है तो वो डिस्कस कर सकते हो। जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम हो, फर्स्ट यूनिट में कोई प्रॉब्लम है, असाइनमेंट में कोई प्रॉब्लम है, किसी और चीज में कोई प्रॉब्लम है, तो वो डिस्कस कर सकता है। बताइए। नॉर्टन वाले का सर एक क्वेश्चन करा दो सर, कोई सा। किसका बेटा? नॉर्टन थ्योरम ज्योति। नॉर्टन थ्योरम का? नॉर्टन थ्योरम का मैं इसी में देख लूं फिर। एक हाँ क्वेश्चन सर। था इसमें, है ना, इसमें जो प्रीवियस ईयर के पेपर थे इसमें था एक क्वेश्चन, टेलीगन्स मैक्सिमम सुपरपोजिशन थेवेनिन। ये देखो, ये एक नॉर्टन का क्वेश्चन है, डिपेंडेंट सोर्स पे बेस्ड है। नॉर्टन में बेसिक चीज है क्या कि सबसे पहले आप लोड को रिमूव करते हो और फिर उस टर्मिनल को शॉर्ट कर देते हो। ठीक है, अरे ये तो क्वेश्चन में कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखो इस क्वेश्चन में कोई एक्टिव सोर्स है ही नहीं, तो इसमें आईएससी 0 हो जाएगी। यहाँ पे आपको कोई करंट होगी ही नहीं पूरे सर्किट में, क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंट सोर्स है ही नहीं, तो ये आईएससी 0 हो जाएगी। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया। अब देखो इस तरह का क्वेश्चन ये मैंने आपको पहले भी कराया था, कल परसों शायद कराया इस तरह का क्वेश्चन एक, पर ये हो सकता है यही क्वेश्चन हो जो कराया था। केवल यहाँ पे हमने क्या किया कि इसको अब आईएससी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि इसको शॉर्ट करने का कोई बेनिफिट है नहीं, सर्किट में सोर्स ही नहीं है, तो यहाँ कोई भी करंट नहीं होगी। अदरवाइज हम क्या करते हैं, अगर यहाँ पे कोई सोर्स होता तो पहले इस ए और बी को शॉर्ट करते हैं हम, फिर इसमें केवीएल कैसे लगा के इस ब्रांच में, यहाँ
इस ब्रांच में हम करंट कैलकुलेट करते किसी तरह से कि इस ब्रांच में करंट निकल जाए, वही करंट हमारी कहलाती है नॉर्टन करंट। ठीक है, जो कि इस केस में कितनी है, 0 है। दूसरी चीज, अब हमें निकालना होता है इसका इम्पीडेंस या रेजिस्टेंस। उसके लिए हमने क्या किया कि इस टर्मिनल के बीच में एक 1 वोल्ट की बैटरी को एज्यूम कर लिया, और अब इस 1 वोल्ट की बैटरी से हम कैलकुलेट करेंगे कितनी करंट आएगी। तो देखिए क्या होगा कि एक लूप ये बन गया, इसमें आई मान लिया, एक लूप ये बन गया, इसमें I1 आ गया, एक लूप ये बन गया, इसमें आपके पहले से ही ये करंट सोर्स है डिपेंडेंट। ठीक है, तो दो में ही इक्वेशन बनेंगी। तो इसमें हमने इक्वेशन लगा लिया लूप 1 में। ठीक है, तो 100 इंटू आई माइनस आई वन, ये आ गया। लूप 2 में इक्वेशन लगा दिया, तो इसमें इक्वेशन ये आ गई। इन दोनों इक्वेशन को जब सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, V1 की वैल्यू यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट वैल्यू आएगी क्योंकि करंट सोर्स है। तो V1 कितना होगा इस 100 ओम के अक्रॉस करंट। तो V1 की वैल्यू हम रख देंगे -100 इंटू I1। दिस इज नॉट राइट, एक सेकेंड। नो, दिस इज नॉट राइट। ठीक है, इसको मैं करेक्शन करके दोबारा अपलोड कर दूंगा क्वेश्चन को। यहाँ प्रॉब्लम है, ये ध्यान नहीं गया शायद। यहाँ जो V1 होगा, दैट V1 विल बी इक्वल टू 100 इंटू आई माइनस आई वन। ये होगा 100 इंटू आई माइनस आई वन, क्योंकि यहाँ पे दोनों करंट होगी। ठीक है, तो यहाँ 100 इंटू आई माइनस आई वन होगा, और यही आपको लेना भी होगा। तो यहाँ पे 100 इंटू आई माइनस आई वन आपको लेना है। यहाँ पे ये थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसको करेक्ट करना होगा। ठीक है, जब ये वैल्यू आप ऊपर रखोगे इस इक्वेशन में, तब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जो भी इक्वेशन आएगी, उस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें आई और आई वन मिलेगा। ठीक है, एक बार आई और आई वन मिल गया तो हमारा कंसर्न केवल इस आई से था। जैसे ही आई मिलेगा उसका रेसिप्रोकल हम कर देंगे V अपॉन आई, तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक है, यहाँ पे आई माइनस आई वन लेना था हमें, इसको करके ही हमें करना है। ठीक है, हाँ, तो ये करेक्शन आपको करना पड़ेगा। इसको मैं दोबारा करेक्ट करके आपको अपलोड करूंगा। ठीक है, हो सकता है उस समय जल्दबाजी में सॉल्यूशन बनाया था तो पता नहीं कैसे मिस्टेक रह गई। इसको करेक्ट कर लेंगे हम लोग। ठीक है, कोई इशू नहीं है। यस सर। हाँ, और मेन चीज ये है कि आपको प्रोसेस क्लियर करना है अपना, कि प्रोसेस हमें कैसे करना है।